नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। चलिए आज आपको सैर कराते हैं नवी बाग भोपाल की। यहाँ जो कृषि अभियांत्रिकी संस्थान है, यहाँ पर आज मेला लगा हुआ है। मेला किस बात का है? जी हाँ, मिलेट्स ईयर हमारा जो 2023 है वो घोषित किया गया है और भारत को इसका नेतृत्व करने का जिम्मा मिला है। कृषि के क्षेत्र में भी बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं और G20 के साइड इवेंट की श्रृंखला में यहाँ इस संस्थान में भी कार्यक्रम आयोजित किया गया। 2 दिवसीय कार्यशाला एवं प्रदर्शनी का यहाँ पर आयोजन किया गया है, जिसमें मिलेट उत्पादन, मिलेट प्रसंस्करण के माध्यम से महिला सशक्तिकरण विषय पर 2 दिवसीय कार्यशाला और प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। तो आइए देखते हैं इस कार्यक्रम की कुछ झलकियाँ और लेते हैं जायजा। जैसा कि आप जानते हैं 2023 को हम इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मना रहे हैं और ये भी आप जानते हैं कि भारत में मिलेट काफ़ी पैदावार होती है, लेकिन उसकी उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी। तो इस वर्ष में हमारे देश को जो G20 में जो लीडरशिप मिली है, उसमें अपन इस 2 दिवसीय यहाँ साइड इवेंट्स हो रही है, जिसमें हमारा टारगेट है कि जो महिलाएं को आगे ला के उनको सशक्तिकरण की तरफ कैसे आगे ले जाया जाए। और उसमें भी हमारा मुख्य फोकस ये है कि मिलेट के जो प्रोडक्शन व प्रोसेसिंग में क्या क्या मशीनें उपयोग होती है और उससे क्या क्या नई नई प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, जो कि काफ़ी पोषक में भी होती है। और इसमें करीब 200 से ज़्यादा महिला किसान व उनसे संबंधित FPO पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इस इवेंट्स से ये होगा कि हम महिलाओं को सशक्तिकरण की तरफ आगे ले जाने में कार्य करेंगे, जिससे कि वो अपनी खुद की आजीविका को भी आगे ले जा सके। हमारा संस्था का नाम केंद्रीय कृषिरत महिला संस्था भुवनेश्वर में ओडिशा राज्य में अवस्थित है। हमारा संस्था सारा इंडिया में ओनली एक संस्था है। हो सकता है कि ये एशिया में एक संस्था है जो कृषि महिला के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। ऐसा इंस्टीट्यूट और कहीं पर नहीं है, क्योंकि हम जो रिसर्च कर रहे हैं कृषि महिला का क्या समस्या है, हम फील्ड जाके कृषि महिला का साथ काम करके वो इश्यू को कैसे एड्रेस करेंगे, हम रिसर्च कर रहे हैं। जो रिसर्च से जो ज्ञान लब्ध होता है, हम सारा भारत में सारा विश्व में स्प्रेड करने के लिए हम चाहते हैं। गवर्नमेंट को हम पॉलिसी रिकमेंड भी करते हैं। इसीलिए हमारा जो कृषि महिला हैं, हम भुवनेश्वर में रह के सारा इंडिया में काम करना थोड़ा मुश्किल होगा। इसीलिए हमारा कोऑर्डिनेटेड प्रोग्राम भी चल रहा है। हमारा 12 स्टेट में 13 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में काम हो रहा है। सारा पैन इंडिया रूप में हम काम करते हैं। फार्म वुमेन का जो इशू है, कैसे और लोग का एंटरप्रेन्योरशिप, एग्री एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप होगा, कैसे और लोग को लेके मार्केट में हम लिंकेज डेवलप करेंगे, कैसे वुमेन का साथ कैसे नेटवर्क डेवलप होगा, ज्ञान कौशल और लोग के पास कैसे पहुंचेगा, वो सब काम हम करते हैं। इसीलिए कृषि महिला का कैपेसिटी बिल्ड करने के लिए हम तालीम कर देते हैं, क्षेत्र प्रदर्शन भी करते हैं, बहुत सारा कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम करते हैं। कभी कभी हम गाँव में जाकर रिसर्च करते हैं, कभी कभी महिला लोग भी हमारा इंस्टीट्यूट बुलाते हैं। और जैसे एग्जाम्पल स्वरूप वो लोग का बैकयार्ड पोल्ट्री थोड़ा आर्थिक डेवलपमेंट, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, फैमिली न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी भी मिलेगा और थोड़ा एम्पावरमेंट हो गए। इसीलिए बैकयार्ड पोल्ट्री ज्ञान हम दे रहे हैं, ज्ञान कौशल सिखा रहे हैं। मशरूम कल्टीवेशन हमारा उड़ीसा में बहुत सक्सेसफुल होता है थ्रू आउट द ईयर, इसीलिए वो भी हम देते हैं। कैसे वो लोग फिश कल्टीवेशन करेंगे, इंटीग्रेटेड फार्मिंग करेंगे, डॉग पोल्ट्री, सीप और गोट, जैसे डायरी फार्मिंग, वो सब एग्रीकल्चर एंड एग्री अलाइड
जितना सब हो रहा है, जितना सब्जेक्ट है, एवरी सेक्टर में हम काम करते हैं, इसीलिए बहुत अच्छा काम हो रहा है। हमारे आज जो यहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है, दिस ईयर को हम इंटरनेशनल मिलेट ईयर्स डिक्लेयर किए हैं। इसीलिए हमारा इंस्टीट्यूट जो महिला के ऊपर इतना काम कर रहे हैं, हमारा डिसीजन हुआ कि हम ये मध्य प्रदेश में वही CIAA का साथ कोलाबोरेशन में आज यहाँ पे प्रोग्राम करेंगे, जहाँ पे बहुत सारा हो सकता है कि 300 से ज़्यादा महिला लोग सारा MP से यहाँ पे इकट्ठा हुआ है। हमारा इंडिया जो G20 प्रोग्राम कर रहे हैं, इसी में एक प्रोग्राम इंक्लूड है कि वुमेन 20 W20 है। इसीलिए इंडिया अभी फर्स्ट W20 मीट करने जा रहा है। फरवरी महीने में 13-14 को कर रहे हैं, फर्स्ट मीट कर रहे हैं, और वो पूरा साल भर होगा। इसीलिए जो G20 प्रोग्राम का अंडर में बहुत सारा मिलेट मिशन जो जा रहा है, थ्रू मिलेट प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग वीमेन का कैसे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप होगा, सशक्तिकरण कैसे होगा, वही प्लान है। वुमेन लीडरशिप बढ़ेगा, वीमेन का एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ेगा, सो दैट इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा। इसीलिए हमारा उड़ीसा राज्य जो मैं बोल रही हूँ, ये बहुत सक्सेसफुल मॉडल है मिलेट मिशन का, क्योंकि उड़ीसा ट्राइबल एरिया में मिलेट मिशन बहुत सक्सेसफुल। अभी नीति आयोग और भी हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और देश दूसरा जितना सारा स्टेट को बोले हैं कि उड़ीसा का मॉडल मिलेट मिशन मॉडल फॉलो कीजिए, क्योंकि हमारा वहाँ पे चाइल्ड एंड वुमेन डिपार्टमेंट का अंडर में एक मिशन शक्ति बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मिशन शक्ति का अंडर हमारा 70 लाख वीमेन ऑर्गेनाइज्ड है। अभी प्लान में है कि वही 70 लाख वीमेन को लेके मिलेट का एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करेंगे, वही प्रयास जारी है। इसीलिए G20 W20 बहुत सक्सेसफुल होगा, ये हमारा हम होपफुल है। आज CIAE में जो अंतर्राष्ट्रीय मिलेट ईयर 2023 के उपलक्ष्य में जो 2 दिवसीय कार्यशाला रखी है, ये निश्चित रूप से बहुत उपयोगी है। जैसा कि आपको मालूम है कि पूरे देश में सर्वाधिक जो मिलेट का क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश में है, और राज्य सरकार भी इसको प्रोत्साहित करने के हर संभव प्रयास कर रही है। हम परंपरागत से हटकर नई तकनीक को कैसे इसमें जोड़कर इसका ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन ले सके, आम लोगों में इसको कैसे लोकप्रिय बना सके, और इसकी प्रोसेसिंग करके कैसे इसको हमारी जो दैनिक के जो भोजन की शैली है उसमें कैसे इसको जोड़ा जा सके, इन सब पर विचार किया जा रहा है। मुझे आशा है कि इस संगोष्ठी से हमें काफ़ी अच्छे इसके परिणाम हमें प्राप्त होंगे, जिसको राज्य सरकार इसको अपनाकर प्रदेश के किसानों को इस फसल के उत्पादन में और उसके उपयोग को बढ़ाने में निश्चित रूप से ये कार्यशाला कार्यसिद्ध होगी। इसमें हम मिलेट्स पर काम करते हैं सर, कोदो कुट की प्रसंस्करण उत्पादन से लेकर मार्केटिंग तक। और इसमें हम यहाँ पर आए हैं, हमारा मेन उद्देश्य है कि हम यहाँ की प्रोसेसिंग देखें, यहाँ से बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखें, और इस पर हम काम करेंगे। हम ये चाहते हैं कि जैसे जैसे हमको मार्गदर्शन मिलेंगी, जैसे जैसे मार्गदर्शन मिलेगी, उसी के हिसाब से जब हमें मंजिल मिलेगा तो सभी लोगों के सहयोग से, सभी लोगों के दुआ आशीर्वाद से एक ना एक दिन हम कामयाब होंगे सर। हम लोग कोदो कुटकी पे काम करते हैं, पहले इसको उत्पादन भी करते हैं और साथ में उसकी प्रोसेसिंग करके मार्केटिंग भी करते हैं। इससे हमें फ़ायदे, तो अब हम पहली बार आए हैं यहाँ पे, और इससे हमें बहुत फ़ायदे मिले हैं। जो हमने देखा है, हमारे सतप्रांचल ने जो हमें चीज़ें बताई है इसके बारे में, उससे हमें जो कोदो कुटकी लगा रहे हैं, तो हमें अब हमको ऐसा लग रहा है कि हम जो कर रहे हैं वो हम इसमें सफल होंगे। किसान भाइयों, इस जो कार्यशाला और प्रदर्शनी में हमने देखा, उसमें बहुत सारी महिलाएं हमारे आसपास के क्षेत्रों से आई हुई हैं, कई स्व सहायता समूह की हैं, उद्यमी महिलाएं भी हैं। आइए उनसे बात करते हैं और उनसे उनके अनुभव साझा करते हैं। अपना नाम बताइए। मेरा नाम नुसरत अली है, मैं ग्राम श्यामपुर से आई हूँ, देवलखेड़ी पंचायत से, भोपाल से। यहाँ पर इस कार्यक्रम में आप आए, क्या देखा आपने और कैसा लगा आपको?
यहाँ पर आकर हमें बहुत अच्छा लगा और बीजों की जानकारी मिली, हमें नए नए तरीके के बीज मिले और इडली विडली बनाने का तरीका मिला कि ज्वार और बाजरे से भी बना सकते हैं। अभी तक तो हमें ये पता था खाली चावल से ही बनती है, यहाँ आकर हमें ये भी पता चला कि हम बाजरा और ज्वार भी यूज़ कर सकते हैं। हम देख रहे हैं कि आपका स्व सहायता समूह है, ये आप लोग एक रंग के कपड़े पहने, इसका क्या कारण है? क्योंकि हम लोग चाहते हैं ये हमारे समूह की बहुत बड़ी पहचान है। जहाँ भी हम जाते हैं अपने ड्रेस में से ही जाते हैं। आप लोग कब से स्व सहायता समूह से जुड़े हुए हैं और किस तरह का काम करते हैं? हम 9 साल से जुड़े हैं इस संस्था से। जी। छोटे क्या काम क्या करते हैं? काम हाँ, छोटी सिलाई वगैरह करते हैं। सिलाई वगैरह का काम करते हैं, बाकी चीज़ें करते हैं। मोटे अनाज को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसको लेकर आपकी क्या भावना है? आपको कैसा लग रहा है कि आगे आप लोगों को कैसा और काम मिलेगा? अच्छा काम करेंगे, खेती करेंगे, ज्वार बोएंगे, मक्का बोएंगे। मोटे अनाज को प्रमोट करेंगे। तो हमारी जो बहनें हैं वो मोटे अनाज को प्रमोट करना चाहती हैं और अब अपनी कार्यशैली और व्यापार में भी इसे शामिल करना चाहती हैं। आइए बात करते हैं हमारी कुछ और महिलाओं से। मोटे अनाजों की इस प्रदर्शनी में हम एक और स्टॉल में आए हुए हैं। आइए यहाँ की खासियत के बारे में जानकारी लेते हैं। मेरा नाम सुनीता बिलवाल है और मैं श्योपुर ज़िले के कराल ब्लॉक से हूँ। हमारे यहाँ छतरपुर सा ज़िला है और एक श्योपुर ज़िला है, 2 ही ज़िले हैं यहाँ पे जो काम करते हैं। आपने जो ये प्रदर्शनी में लगाए हुए हैं, इन अनाजों के बारे में हमें जानकारी दीजिए। तो यहाँ मुख्य रूप से जो अनाज हैं उनमें मोटे अनाजों में हम लोगों ने कोदो को शामिल किया है। कोदो के बाद में इसमें ज्वार है और इसके साथ साथ में हमने बाजरा यहाँ पर शामिल किया है। इन सारी चीज़ों को मध्य प्रदेश के श्योपुर और छतरपुर ज़िले के 200 गांव में हम लोग पोषण समृद्ध ग्राम परियोजना के अंतर्गत किसानों के साथ में, महिलाओं के साथ में काम कर रहे हैं, जहां कैसे इस पोषक अनाज को और बढ़ावा दिया जाए, कैसे उगाया जाए, उसको लेकर के बहुत ही गहन रूप से ये सब महिला किसान लोग मिलकर के काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ में हमने एक ये पुस्तिका भी मध्य प्रदेश सरकार के साथ मिलकर के, महिला बाल विकास विभाग के साथ मिलकर के तैयार की है, जिसमें जो क्षेत्रीय व्यंजन हैं, जो मिलेट्स से तैयार किए जाते हैं, जो मोटे अनाज से तैयार किए जाते हैं, उन व्यंजनों को हमने इसमें लिखा है ताकि उनको पढ़ के, उनका प्रयोग करके, इन सामग्रियों को लेकर के लोग अपने रोज के भोजन में मोटे अनाज को, मिलेट्स को, पोषक अनाज को शामिल कर सकें। इस कार्यशाला और प्रदर्शनी के बारे में थोड़े अपने अनुभव बताइए। ये एक बहुत ही अच्छी कार्यशाला और एक बहुत अच्छा प्रयास है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि लोग अलग अलग स्तर पर छोटे छोटे अपने अपने तरह के प्रयास कर रहे हैं। कोई उसके सामग्री बना रहा है, कोई बिस्किट बना रहा है, कोई और दूसरी चीज़ें तैयार कर रहा है, कोई उगा रहा है। वो सारे लोग मिलकर के एक मंच पे आ रहे हैं, अपने अनुभवों को साझा कर रहे हैं। ये एक बड़ी चीज़ है और सभी लोगों को उनके अपने अपने अनुभव हैं। ये लोग मिलेट्स उगाना छोड़ चुके थे, अब वापस से उगाना शुरू किया है, तो एक बार उनके अनुभव को सुनते हैं। पहली मतलब कुल पहले हम लोगों ने बीच में छोड़ दिया था। वैसे आदत तो आती थी लेकिन थोड़ी कम कर दिया था। अब लेकिन वैसे ही ये कोदो लगे हुए हैं यहाँ प्रदर्शनी, और ये भी है अपने बोते हैं और इसको निकालते हैं, ये है देखिए, और इसकी रोटी भी बनाते हैं और इसके कूट करके चावल भी निकालते हैं, खीर भी बनाते हैं, उसको पिसा करके लड्डू भी बनाते हैं। तो हमारे जो किसान भाई, आप देख सकते हैं कि महिलाओं में भी बहुत उत्साह है। तो आप जा बताओ जी कि आपने जैसे कही कि आप पहले भूल चुकी थी, आप फिर अब उसके बाद दोबारा इनके उगाना शुरू कर दो, तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। हमारा नाम है सुनीता रेकवार और जिला छतरपुर से हैं। और एक छोटा सा गीत भी आपको सुनाए हम, अगर आज्ञा हो तो। बिल्कुल सुनाओ। किसान ही हो, किसान का ही गाऊंगी मैं, ठीक है? सब लोग गाओ। नहीं, अकेले ही गाऊंगी मैं। कि करिया रंग की ओढ़े फरियाहार खा चली, मैं किसान की लली हूँ, मैं किसान की लली। हरिया हरिया हाँ को देखो एक बैठ ना पावे, ओ तक में मारो गुथना को समझ ना पावे।
और ले जावे ना बाल मोरे धरती की डरी। मैं किसान की लली हूँ, मैं किसान की लली, खेत पर हार खा चली, खेत पर हार खा चली। जय भारत जय हिंद। कितनी अच्छी बात हमारी जिज्जी ने बताई है कि जो खेत की लली हैं और जे आपका कर है कि कोई इनकी बारी बिल्कुल नहीं तोड़ सका थे। और देखिए कि आवे वाले समय में कह सकते हैं कि जो मोटे अनाज का उत्पादन है वो बहुत ही अच्छे होने वालों है। बहुत बहुत धन्यवाद। कोदो देते हैं इसका निकालते हैं। हाँ, वो कोदो की कहानी है कि कैसे छूट गया था और वापस से शुरू हुआ है। हाँ। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर बालाजी मुरारी नांदेड़े है। मैं यहाँ पर वरिष्ठ वैज्ञानिक पे पद पर कार्यरत हूँ। केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल में कृषि यंत्रीकरण प्रभाग के अंदर हमने मिलेट्स के ऊपर बहुत सारे कार्य पिछले विगत 10 साल से कर रहे हैं। तो इसमें हमने किसानों के लिए जो है छोटी छोटी मशीनें बनाई हैं जो कि महिलाएं और छोटे किसान, मध्यम वर्ग के किसान और बड़े किसान भी उसका उपयोग कर पाए। उससे पहले इस 2 दिवसीय कार्यशाला जो यहाँ पर हो रही है उसके अंतर्गत हमने मिलेट्स के ऊपर अवेयरनेस के साथ साथ में हमारा जो साथी संस्थान है वो शिबा भुवनेश्वर और ICRCI भोपाल ने मिलकर इस कार्यक्रम को रखा है। यहाँ पर हमारे बहुत सारे साथी NGOs और हमारे साथी मैन्युफैक्चरर्स ने भी इसमें भाग लिया है और उन्होंने मिलेट्स के ऊपर बन रही अलग अलग तकनीकियाँ इसके ऊपर यहाँ पर प्रदर्शनी भी रखी है। तो मैं इन सभी का भी मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ। तो मैं आपको जैसे बता रहा था कि छोटे छोटे किसानों के लिए हमने कुछ छोटी छोटी मशीनें विकसित की है ताकि छोटे किसान और मध्यम वर्ग के किसान इसका उपयोग कर पाए। तो मिलेट्स के लिए जो इस मशीनरी का हमने आविष्कार किया है वो ये इस तरह से छोटे 3 लाइन की मशीन का भी हमने आविष्कार किया है जिसमें एक किसान आसानी से इसके अंदर जाकर इसको खींच सकता है और खींचने के बाद इसमें जो सीड भरा रहता है इस प्लेट के ज़रिए वो ज़मीन में गिरता है और ये ज़मीन से ये धीरे धीरे मिट्टी खोलते जाता है और उस ज़मीन के अंदर उस सीड्स को बुआई करते हुए जाता है। तो एक मॉड्यूलर यूनिट है। तो मॉड्यूलर यूनिट होने के कारण इसमें जो लाइनें हैं ये कम और ज़्यादा भी की जा सकती है। इसकी हाइट भी ऐसे एडजस्ट की जा सकती है जो भी किसी भी तरह के हाइट के किसान को ये जो चलाने में वो सक्षम रहे। इसके बाद में गहराई को भी कम ज़्यादा करने के लिए इसके अंदर व्यवस्था दी गई है। अगर इसको हम 2 रो भी करना चाहते तो 1 रो यूनिट निकाल सकते हैं। इस तरह का मॉड्यूलर अरेंजमेंट भी है। और ये मशीन का जो हमने है निर्माताओं को इसका जो लाइसेंस है बनाने का वो संस्थान द्वारा दिया गया है। ऐसे 8-9 अलग अलग निर्माता है। तो ये जो मशीन है हमें प्रोवाइड की है जो धरती एग्रो राजकोट से गुजरात से। तो ये उन्होंने बनाया हुआ हमारे टेक्नोलॉजी का ये मॉडल है जो हमें यहाँ पर दिया गया है। इसी के साथ साथ हम इसको वर्टिकल प्लेट टाइप का प्लांटर कहते हैं 3 रो का। अब इसी के साथ साथ इसको मिलेट्स के साथ साथ मल्टीपल क्रॉपिंग में भी अगर हमको यूज करना है तो उसके लिए हमने यहाँ पर प्लेट को जब चेंज कर देते हैं तो इसमें आप किसी भी तरह का जो क्रॉप है इसको अलग अलग क्रॉप को इसमें बुआई की जा सकती है। तो ये यूनिट ऑलमोस्ट 8 से 9 हज़ार रुपये में ये हमारे निर्माताओं द्वारा किसानों को उपलब्ध किया जाता है और इसका उपयोग कर हम लाइन में बुआई करने में सक्षम रहते। तो लाइन में बुआई करने के बाद हमें बहुत सारा जो खरपतवार नियंत्रण से लेके बाकी आगे जो मशीनीकरण का हमें उपयोग करना है वो आसान हो जाता है। अब इसी की तरह हमने दूसरा एक मशीन बनाया है। इसको हम 3 रो मैनुअली ऑपरेटेड इंक्लाइन प्लेट टाइप का प्लांटर बोलते हैं। तो इंक्लाइन प्लेट टाइप का प्लांटर में क्या होता है कि इसमें हम मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम्स के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। ये भी उसी तरह से 3 रो में बना हुआ है। इसकी कॉस्ट जो है वो 10 से 12 हज़ार रुपये तक आती है और ये हमारे मैन्युफैक्चरर्स इनको सीधा किसानों को या हमारे द्वारा भी संस्थान से द्वारा भी किसानों को अलग अलग प्रोग्राम के तहत किसानों के खेत में इसको पहुँचाने का प्रयास किया जाता है। अब इसमें आप देखेंगे तो इसमें भी इसी तरह छोटी छोटी प्लेटें लगी हुई है। इसका चेंज कर किसान अलग अलग क्रॉप के लिए उपयोग कर सकता है। और इसको हम जैसे ही अंदर जाकर इसको आगे खींचेंगे तो ये जैसे रोटेट होता है तो ये प्लेटें घूमती है और एक एक सीड यहाँ से उठकर सीधा ज़मीन के अंदर जो फरो ओपनर खोलता है उसमें वो सीड गिर जाता है और वो सीड गिरने के बाद उसका अच्छे तरीके से एक सही लेवल पर सही गहराई पर इस मशीनों के द्वारा जब उसका बुआई की जाती है तो हमें जो फसल है वो एकदम हेल्दी मिलती है। तो ये इसके साथ साथ में जैसे 3 रो के साथ साथ जैसे किसी किसान को बहुत छोटा कॉस्ट के साथ अगर मशीन चाहिए तो उनके लिए भी हमने जो है यहाँ पर एक छोटे किसान के लिए एक सिंगल रो का सीड और खाद दोनों बुआई का भी यंत्र बनाया है। अब इस यंत्र के ज़रिए
हम इसको आसानी से एक महिला किसान या कोई भी एक आसानी से इसको खींच सकता है। और इसमें एक बॉक्स में सीड और एक बॉक्स में जो है वो खाद डाला जाता है। तो इस सीड और खाद के प्लेट्स जब आप चेंज करते जाते हैं तो अलग अलग क्रॉप को इस मशीन के द्वारा बुआई की जा सकती है हमारे मोटे अनाजों के साथ साथ में। तो जितने तरीके के मोटे अनाज है इन सब को इससे आसानी से बुआई की जा सकती है और खाद का भी जो बुआई इसी सीड के साथ साथ में किया जा सकता है। इसमें भी उसी तरह गहराई नियंत्रण के लिए हमारा एडजस्टमेंट दिया हुआ है। आपका इसकी जो कॉस्ट आती है ये हमारा एक 5 से 6 हज़ार रुपये में जो है ये हमारे निर्माताओं द्वारा किसानों तक पहुंचाया जाता है। तो आप ये छोटे छोटे यूनिट्स का अगर हमारे किसान आने वाले टाइम में उपयोग करेंगे तो लाइन में बुआई कर एक अच्छी सफल एक हेल्दी फसल उगाने में कामयाब रहेंगे। तो ये आपको जो ये यूनिट्स दिख रहे हैं ये यूनिट्स आपके एक मानव चलित यूनिट्स है, जैसे महिला है या महिला किसान भी इसको चला सकते हैं। तो इसी तरह की तकनीकी जो है हमने बैल से चलने वाली भी बनाई है जिसमें सीड और खाद दोनों का जो है इकट्ठा बुआई किया जा सकता है। इसी तरह से पावर टिलर को चलाने के लिए भी हमने इस तकनीकों का उपयोग किया है और ट्रैक्टर से चलाने का भी किया है। तो ट्रैक्टर और पावर टिलर के साथ जब ये 6-6 रो की या 7-7 रो की या 9-9 रो की मशीनें जब चलेगी तो आपको सीड और खाद इकट्ठा बुआई होगी, सही गहराई पर बुआई होगी। तो एक अच्छी फसल हर वर्ग के किसान उगा पाए उसके लिए हमने छोटे किसान से लेके मध्यम किसान से लेके बड़े किसान तक बुआई के लिए जितने मशीनें हैं वो यहाँ पर हमने उपलब्ध ये की हुई है। तो वो इसके बाद हम आने वाले समय में हमें पूरा विश्वास है कि महिला जब ये जो मोटे अनाज है आगे आने वाले टाइम में उसमें हो सकता है कि पौधे लगाने की भी ज़रूरत पड़े। तो उस पौधे लगाने वाले सिस्टम में भी हम लोगों ने इस तरह के ट्रांसप्लांटर्स का भी जो है उपयोग किया है। तो इस ट्रांसप्लांटर्स में हमने सिंगल रो और 2 रो के साथ में भी इस मशीनों का उपयोग यहाँ पर बनाने में हम रहे हैं। जैसे आप ये देख सकते हैं कि ये सिंगल रो की मशीन है। अभी सिंगल रो की मशीन में हमने एक आपको दिखाने के लिए यहाँ पर एक डमी टाइप के पौधे रखे हुए हैं। तो ये सिंगल रो की मशीन में हम जब जब पौधे उगाएंगे तो इस तरह का एक डमी पौधा मैं आपको एक एग्जांपल के लिए दिखाता हूँ। जैसे आप इसको उठाकर ज़मीन में मारेंगे तो ये पौधा आपको इसके अंदर डालना है और धीरे से जैसे इसको खोलेंगे तो जो है ज़मीन के अंदर जो गहराई गई है उसमें धीरे से वो पौधा जो है ज़मीन के अंदर जाएगा और मिट्टी उसके सराउंडिंग में आएगी तो वो पौधा वहाँ पर खड़ा हो जाएगा। तो इसमें हमारे ये कम से कम 800 रुपये के आसपास में ये चीज़ आती है। तो आपको जो झुककर काम करना है, बेंड होकर काम करना है, घुटनों में आपको दर्द हो जाएगा, हाथों में मिट्टी बार बार खोदना पड़ता है तो दिक्कत हो जाती है। तो उसके लिए एक मार्किंग करने का सिस्टम भी और इसको बुआई का सिस्टम भी हमने ये छोटे छोटे यूनिट्स के ज़रिए उपयोग किया है। तो ये तो एक छोटे महिला उपयोगी या छोटे किसानों के लिए उपयोगी वाले प्रदर्शन में हमने यहाँ पर रखे हुए हैं। अदरवाइज इस तरह का जो पौधे लगाने की ट्रैक्टर से चलने वाली मशीनें भी हमारे यहाँ पर संस्थान के द्वारा विकसित की गई है और वो निर्माताओं के द्वारा किसानों तक पहुँचाई जा रही है। इसमें जैसे ये हमने 1 रो के साथ साथ 2 रो का बना दिया ताकि इसको ट्रे जो है इसको रखने की यहाँ व्यवस्था कर दी। रखने के बाद अब इसको 2 लाइन में इकट्ठा बुआई कर सकते हैं। इस तरह का सिस्टम बनाया ताकि एक यहाँ पर आप डालेंगे देंगे तो ये दोनों रो में एक साथ बुआई की जा सकती है और अलग अलग डिस्टेंस से आप इसको जितना भी डिस्टेंस पे चाहते हैं उसको आप चला सकते हैं। तो ये भी जो यूनिट है ये 1500-1600 में किसानों को उपलब्ध हो जाता है। तो इस तरह की छोटी छोटी तकनीकें सीड की बुआई हो, पौधे की बुआई हो, उसके लिए इस तरह का लाइन ऑफ मशीन्स वो आप मानव चलित हो, बैल चलित हो, ट्रैक्टर चलित हो, ये तीनों वर्जन्स में हम लोगों ने बनाकर किसानों के सामने इसको रखा है संस्थान द्वारा। किसान भाइयों, कृषि अभियांत्रिकी संस्थान नवी बाग भोपाल के इस प्रांगण में 2 दिवसीय कार्यशाला और प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें हमने यहाँ पर आए हुए विशेषज्ञों से बात करी, हमने यहाँ आए हुए अधिकारियों की हमने चर्चा की। साथ ही यहाँ पर कई तरह के प्रसंस्करण यूनिट्स में जो यंत्र इस्तेमाल होते हैं उनका भी हमने यहाँ पे जायज़ा लिया। यहाँ पर आए हुए हमने कई उद्यमी महिलाओं के स्टॉल देखे, स्व सहायता समूह की महिलाओं से हमने बातचीत की। तो ये एक जायज़ा आप लोगों के साथ हमने साझा किया। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। अब हमें दीजिए अनुमति, स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार।